नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल। आज हम जा रहे हैं साउथ अमेरिका के दिल बोलीविया में, जहां रोमांच और रहस्य हर कदम पर है। यहां है दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान और सबसे ऊंची कैपिटल, जहां बादल पैरों के नीचे होते हैं। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए बोलीविया के 15 हैरान कर देने वाले राज जानने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है सालार दे उयुनी से, दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान। बारिश में यह दुनिया का सबसे बड़ा आईना बन जाता है। रात में तारे इस आईने में चमकते हैं। इसके नीचे दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। सालार दे उयुनी धरती की अनोखी सुंदरता का प्रतीक है। ला पाज, दुनिया की सबसे ऊंची कैपिटल, 3650 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। यहां की पतली हवा हर सांस को चुनौती बना देती है, लेकिन लोग इसी में जीना सीख चुके हैं। मी टेलीफेरिको, दुनिया का सबसे ऊंचा केबल कार नेटवर्क, शहर को जोड़ता है। यहां मॉडर्न लाइफ और प्राचीन परंपराएं साथ चलती हैं। ला पाज सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि बोलीविया की आत्मा है। अगली मंजिल है लेक टिटिकाका, दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील, जो पेरू और बोलीविया की सीमा पर फैली है। इनका मान्यताओं के अनुसार यहीं से उनके पहले सीक्रेट्सा और सूर्य का जन्म हुआ था। यहां के तैरते द्वीप उरोस टोटोरा घास से बने हैं और लोग सदियों से इन पर रहते आए हैं। इन द्वीपों पर चलना एक अनोखा एक्सपीरियंस है। पैरों के नीचे जमीन नरम और स्पंजी लगती है। झील के बीच इस्ला डेल सोल है, जहां इनका खंडहर आज भी मौजूद हैं। टिटिकाका झील कल्चर, हिस्ट्री और नेचर का संगम है। यहां आकर जीवन के गहरे अर्थ समझ में आते हैं। युंगास रोड, जिसे डेथ रोड कहा जाता है, दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में गिनी जाती है। एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ चट्टान। बारिश और कोहरा इसे और भी डरावना बना देते हैं। अब यह रास्ता माउंटेन बाइकर्स के लिए रोमांच का अड्डा बन चुका है। डेथ रोड जितना खतरनाक है, उतना ही खूबसूरत भी है। बोलीविया का असली खजाना है मदिदी नेशनल पार्क, दुनिया के सबसे जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक। अमेज़न बेसिन से एंडीज तक फैला ये पार्क 18,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ 1200 से ज्यादा पक्षी, सैकड़ों स्तनधारी और हजारों पौधों की प्रजातियां मिलती हैं। जैगुआर, प्यूमा, विशाल ऊदबिलाव यहाँ के असली निवासी हैं। यहाँ कई स्वदेशी कम्युनिटी भी रहते हैं, जिनका जंगल से गहरा रिश्ता है। मादिदी नेशनल पार्क हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी पर अभी भी ऐसी जगहें हैं जिन्हें बचाना जरूरी है। ला पाज के बीचों बीच है एल मर्काडो डे लास ब्रुहास, जादूगरनियों का बाजार। यहाँ जड़ी बूटियां, तावीज और अजीब चीजें बिकती हैं, जो बोलीविया की गहरी आयमारा मान्यताओं से जुड़ी हैं। सबसे अनोखी चीज है सूखे लामा भ्रूण, जिन्हें घर की नींव में दफनाने से सौभाग्य आता है, ऐसा माना जाता है। यहाँ हर प्रॉब्लम के लिए कोई न कोई टोटका या तावीज मिल जाएगा। दुकानदार, जिन्हें यात्री कहा जाता है, आपको एडवाइस भी देते हैं। यह बाजार दिखाता है कि बोलीविया में आध्यात्मिकता और रोजमर्रा की जिंदगी कितनी गहराई से जुड़ी है। टिटिकाका झील के पास है तिवानाकू, इनका से भी पुरानी रहस्यमयी सभ्यता का केंद्र। यहाँ के विशाल पत्थर के खंडहर, सूर्य का द्वार और जटिल नक्काशी आज भी साइंटिस्ट्स को हैरान करती है। इन स्ट्रक्चर्स को बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया गया, यह आज भी एक पहेली है। तिवानाकू सभ्यता कृषि, वास्तुकला और धातु विज्ञान में एक्सपर्ट थी। ये खंडहर एक भूली हुई दुनिया की आत्मा है, मानव इतिहास की विशालता का एहसास कराते हैं। बोलीविया का अमेज़न बेसिन, पंपास और सेल्वा रोमांच और वन्य जीवों से भरा है। रुर्रेनाबाके से शुरू होती है असली एडवेंचर। मोटरबोट सफारी में गुलाबी डॉल्फिन, कैपिबारा और कैमन दिख जाते हैं। एनाकोंडा को खोजना यहाँ का खास एक्सपीरियंस है।
सेल्वा में पैदल चलकर जंगल के रहस्यों को खोजना और रात बिताना अविस्मरणीय है। बोलीविया का अमेज़नैन असली कच्चा एडवेंचर चाहने वालों के लिए स्वर्ग है। अब चलते हैं सुक्रे, बोलीविया की संवैधानिक कैपिटल, जिसे सफेद शहर कहा जाता है। यहाँ की औपनिवेशिक इमारतें, शांत आंगन और चर्च आपको स्पेनिश युग में ले जाते हैं। यहीं बोलीविया की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। कासा डेला लिबर्टाड आज भी मौजूद है। सुक्रे एक जीवंत यूनिवर्सिटी शहर भी है, जहां युवा एनर्जी और कल्चर का संगम है। पास ही क्रेटेशियस पार्क में आप डायनासोर के पैरों के निशान देख सकते हैं। अब हम पहुंचते हैं पोतोसी, दुनिया के सबसे ऊंचे और कभी सबसे अमीर शहरों में से एक। सेरो रिको पहाड़ी में चांदी की खोज ने पोटोसी को स्पेनिश एम्पायर का खजाना बना दिया, लेकिन इस अमीरी की कीमत लाखों अफ्रीकी और स्वदेशी मजदूरों ने अपनी जान देकर चुकाई। आज भी यहाँ की खदानें चल रही हैं। इनका दौरा करना दिल दहला देने वाला एक्सपीरियंस है। पोटोसी का औपनिवेशिक केंद्र, शानदार चर्च और राष्ट्रीय टकसाल उस दौर की कहानी कहते हैं। यह शहर अमीरी और शोषण, गौरव और पीड़ा की जटिल कहानी सुनाता है। ला पाज के पास है वैले डे ला लूना, चंद्रमा की घाटी, जहां मिट्टी और पत्थर की अजीब आकृतियां हैं। यहां की भूल भुलैया में घूमना ऐसा लगता है जैसे आप किसी और प्लैनेट पर हैं। एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग ने भी इसे चांद जैसा बताया था। मिट्टी के बदलते रंग और अजीब आकृतियां फोटोग्राफरों के लिए स्वर्ग हैं। यह जगह नेचर की रचनात्मक शक्ति का अद्भुत उदाहरण है। बोलीविया का पांटानाल, दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि का हिस्सा, जैव विविधता से भरपूर है। बारिश के मौसम में यहाँ झीलों, दलदलों और नदियों का विशाल नेटवर्क बन जाता है। यहाँ जैगुआर, विशाल ऊदबिलाव, कैपिबारा और सैकड़ों जल पक्षी मिलते हैं। टूरिज्म कम डेवलप्ड है, इसलिए एक्सपीरियंस और भी प्रामाणिक लगता है। पैंटानल हमें याद दिलाता है कि पानी जीवन का आधार है और कंजर्वेशन कितना जरूरी है। सालार दे उयूनी के किनारे है सेमेंटेरियो डे ट्रेनेस, ट्रेन कब्रिस्तान। यहां पुरानी जंग लगी भाप की ट्रेनें रेगिस्तान में सड़ रही हैं। कभी ये देश की जीवन रेखा थीं। अब ये एक आउटडोर म्यूजियम जैसी जगह है, फोटोग्राफरों के लिए फेवरेट। इन ट्रेनों का पतन बोलीविया के इंडस्ट्रियल हिस्ट्री की कहानी कहता है। यहां घूमना अतीत की छाया में चलने जैसा है, सुंदरता और उदासी का अनूठा मेल। बोलीविया के पूर्वी इलाकों में है चिकिटोस के जेजुइट मिशन, 6 चर्चों और कस्बों का समूह। ये चर्च यूरोपीय बारोक और स्वदेशी कला का अनूठा संगम है। यहां आज भी म्यूजिक और क्राफ्ट ट्रेडिशन जीवित है। हर 2 साल में बारोक म्यूजिक फेस्टिवल होता है। ये मिशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। लकड़ी की नक्काशी और पेंटिंग आज भी वैसी ही हैं। ये सिर्फ रिलीजियस बिल्डिंग्स नहीं, बल्कि कल्चरल एक्सचेंज की स्थायी विरासत हैं। हमारी यात्रा का अंत होता है बोलीविया के अल्टीप्लानो में, दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पठार। यहां का लैंडस्केप मंगल ग्रह जैसा लगता है, शुष्क, कठोर और 4000 मीटर से भी ऊंचा। यहां रंगीन झीलें हैं, लागुना कोलोराडा में गुलाबी फ्लेमिंगो, लागुना वर्डे में हरा पानी, सोल डे मानाना के गीजर, उबलते कीचड़ और सल्फर गैसें प्रागैतिहासिक दुनिया का एहसास कराते हैं। अल्टीप्लानो में ट्रैवल करना एक असली अभियान जैसा है। यहाँ नेचर अपनी सबसे कच्ची और शक्तिशाली अवस्था में है। यह बोलीविया का चेहरा है, जो आपको हमेशा के लिए बदल देता है। तो दोस्तों, यह था बोलीविया का हमारा अविश्वसनीय सफर। नमक के मैदान, ऊंची कैपिटल, मौत की सड़क, अमेज़नैन के जंगल और अल्टीप्लानो के रंग। बोलीविया सिर्फ एक कंट्री नहीं, यह एक पहेली और एक एक्सपीरियंस है जो आत्मा पर गहरी छाप छोड़ता है। यहाँ के लोगों का लचीलापन और नेचर से उनका रिश्ता वाकई इंस्पायरिंग है। उम्मीद है इस सफर ने आपके अंदर भी रोमांच की चिंगारी जलाई होगी।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार तक कीप एडवेंचरिंग। मैं हूं राहुल। अलविदा।